शेषनाग का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में प्रमुख रूप से किया गया है। शेषनाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के शैया के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी भारतीय मिथक और धार्मिक विश्वासों में गहरे धार्मिक और तात्विक अर्थों को व्यक्त करती है। शेषनाग का जन्म आर्षि कश्यप और देवी कद्रू से हुआ था। कद्रू ने कश्यप से 1000 नागों के पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके परिणाम स्वरूप शेषनाग सहित अन्य 1000 नागों का जन्म हुआ। शेषनाग इनमें से सबसे शक्तिशाली और प्रमुख थे। उनकी माता कद्रू ने शेषनाग को अनंत नाम से पुकारा था, जिसका अर्थ है असीम या अनंत काल तक जीवित रहने वाला। शेषनाग ने भगवान विष्णु की भक्ति की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने शेषनाग से कहा कि तुम मेरे अनंत शैया के रूप में मेरी सेवा करोगे और इस कारण तुम्हारा नाम शेष रखा जाएगा। शेषनाग ने भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त किया कि वह प्रलय के समय जब सभी कुछ नष्ट हो जाएगा, तब वे ही जीवित रहेंगे और नए सृष्टि की शुरुआत करेंगे। शेषनाग को भगवान विष्णु के साथ गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के शैया पाल के रूप में उनकी शरण में रहते हैं। विशेष रूप से शेषनाग भगवान विष्णु के ऊपर शैया बिछाए हुए होते हैं और उनके साथ रहते हुए विष्णु का ध्यान रखते हैं। यह स्थिति विष्णु की शक्ति और शेषनाग की भक्ति का प्रतीक है। शेषनाग ने पृथ्वी पर कई अवतार लिए। उनके मुख्य अवतारों में से 3 प्रमुख हैं। लक्ष्मण अवतार। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण का व्यक्तित्व और उनके कार्य पूरी तरह से शेषनाग के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलराम अवतार। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वह भगवान कृष्ण के साथ रहे और उन्होंने कई महान कार्य किए। पतंजलि अवतार। शेषनाग ने पतंजलि के रूप में भी अवतार लिया, जो संस्कृत के महान आचार्य और योग के सिद्धांतकार थे। कहा जाता है कि कलयुग में भी शेषनाग भगवान विष्णु के साथ अवतार लेंगे और पुनः सृष्टि के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। उनका उद्देश्य हमेशा ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना और भगवान विष्णु के साथ सहयोग करना है। शेषनाग का प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अनंत काल का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनका रूप अंतहीन और शाश्वत होता है। वह भगवान विष्णु की शैया के रूप में उन्हें सहारा देते हैं, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि का सृजन और संहार शेषनाग की शक्ति और भक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है।